नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पीकर यूपी चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में लोकसभा का चुनाव आने जा रहा है और इसी कारण बस चाय की दुकान हो या कोई गली या कोई नुक्कड़, हर गली के मोड़ पर, हर घर में, हर जहाँ भी चार लोग इकट्ठे हो जाते हैं वहीं ही चुनावी चर्चा प्रारंभ हो जाती है। किंतु मेरे आज इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी वर्तमान नेता या वर्तमान में जो भी पार्टियां हैं उन पर चर्चा लेकर उपस्थित नहीं हूँ। मैं उपस्थित हुई हूँ माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी पर अपने कुछ विचार लेकर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वो जितने अच्छे नेता थे उतने ही अच्छे कवि भी थे। मात्र ऐसे नेता हैं जो पक्ष हो या विपक्ष सभी के प्रिय थे। सभी उनसे परामर्श लेने आते थे। क्या मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि वर्तमान में क्या ऐसा कोई नेता है जो पक्ष का भी चहिता हो और विपक्ष का भी? क्या माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समान क्या वर्तमान का कोई नेता है जिसे हम उनके समान रख सके, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसा कह सके? अगर है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और मेरी नजर से आज के प्रत्येक नेता को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसा बनने की जरूरत है। तो मैं उपस्थित हुई हूँ इस वीडियो के माध्यम से माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के राजनीतिक सफर जो रहा उनका, उन्होंने क्या ऊंच देखी, कैसे वे 3 बार प्रधानमंत्री बने, क्या उनका राजनीतिक सफर रहा, इस विषय पर कुछ चर्चा लेकर आइए देखते हैं। जब 1975 का साल आया, जब देश में आपातकाल लागू हो गया, 25 जून की रात को आपातकाल का ऐलान हुआ और उसी रात कई विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। इन नेताओं में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल थे। उन्होंने 18 महीने जेल में बिताए। इस दौरान उन्होंने अपनी कविताओं के जरिए तत्कालीन सरकार के आपातकाल लागू करने की खूब आलोचना की। अनुशासन के नाम पर अनुशासन का खून भंग कर दिया, संघ को कैसा चढ़ा जुनून, कैसा चढ़ा जुनून, मात्र पूजा प्रतिबंधित, कुटिल कर रहे केशव, कुटिल की कीर्ति कलंकित, कह दी कबीराए तोड़ कानूनी कारा, गूंजेगा भारत माता की जय का नारा। और यह आपातकाल 1977 में हटा, जब संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधित्व करने का समय आया। तब पहली बार तत्कालीन सरकार ने विपक्ष के किसी व्यक्ति को, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधित्व करने का आग्रह किया। और जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गर्व के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर खड़े होकर पहली बार भारत के किसी नेता ने हिंदी भाषा में अपना भाषण दिया था। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए कहा था, वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना बहुत पुरानी है। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। अनेक प्रयत्नों और कष्टों के बाद संयुक्त राष्ट्र के रूप में अब इस स्वप्न के अब साकार होने की संभावना है। इससे संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को पहचान मिली। अंततः उन्होंने कहा था, सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। ये चर्चा तो आज समाप्त हो जाएगी, मगर कल से जो अध्याय शुरू होगा उस अध्याय पर थोड़ा गौर करने की जरूरत है।